हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे बीएससी फाइनल ईयर में आ गए हैं, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ रहे थे, लेकिन इस बार हमने फैसला लिया कि टाइम को बचाना है और आप तक क्लासेस को पहुंचाना है। प्लस ठंड है यार, घर पे बैठ के मस्त पढ़ो, कहाँ टेंशन में पड़े हुए हो। तो कुछ लोग कहते सर क्लास कल आने वाला था, ठीक है, ये क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाया किसी कारण से, तो कुल मिला के टेंशन नहीं लेना है, बड़े बड़े क्लासेस आपको मिलने वाले हैं। केमिस्ट्री में हम फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। जिन भी बच्चों के पास पूरा ब्रॉडकास्ट बना दिया गया है, आपके पास लिंक शेयर हो जाएगा। अगर आप ब्रॉडकास्ट से नहीं ऐड हो पाए हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेंगे BDKDN BSc, वहां पे भी ये लिंक शेयर किए जाएंगे सर, ठीक है। आपको करना सिर्फ इतना सा है, डेली आपको क्लासेस पढ़ने हैं बैठ के। जो लोग केमिस्ट्री वाले हैं, केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, और जो लोग फिजिक्स वाले हैं, उसका हमने थर्ड पेपर स्टार्ट किया है। वो भी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, शाम तक वो भी पब्लिक हो जाएगी सर, ठीक है। तो आप फिजिक्स या केमिस्ट्री आपने जो भी लिया है, आप उसे आसानी से पढ़िए। केमिस्ट्री मिक्स में चलाएंगे, मिक्स का मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स इंग्लिश में चलेगी, और फिजिक्स टोटल इंग्लिश में चलेगी, ठीक है। हम उसे हिंदी में बताते रहेंगे, तो जिन बच्चों को इंग्लिश में लिखने में दिक्कत हो वो अपने हिसाब से उसे मिक्स में लिखते रहें, ठीक। नोट्स उसके पूरे इंग्लिश में चलाएंगे सर, ठीक है। क्योंकि अब आप फाइनल ईयर में आ गए हैं, अगली साल आपका कुछ नया जर्नी से स्टार्ट होगी, तो हम ये चाहते हैं कि आप कुछ तो कम से कम इंग्लिश में पढ़ें सर, ठीक है। बाकी अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर फिजिक्स भी मिक्स में चला देंगे, हमें ऐसी कोई टेंशन नहीं है सर, ठीक है। आइए, तो पहला अपना जो पेपर है, ठीक है, इसमें जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी पहला 3 पेपर हैं आपके। जो नए बच्चे हैं वो सेमेस्टर वाइज चल रहा है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनके पास क्या है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर बीएससी फाइनल ईयर में। तो केमिस्ट्री है ये, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और इनऑर्गेनिक में पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर, ठीक है। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपकी तीसरी या चौथी यूनिट होगी, आसान है इसलिए यहां से शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे 1 to 1, ठीक। क्लासेस थोड़े बड़े हो सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम भी थोड़ा सा कम है। आइए, तो सबसे पहला इसमें हम लोगों को पढ़ना है इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इसेंशियल एलिमेंट्स। क्या होते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स, इन्हें बताने की आपको कोशिश करेंगे। चलिए सर देखते हैं। सबसे पहले तो आपको मीनिंग समझना पड़ेगा इसेंशियल का। इसेंशियल क्या है? इसेंशियल का मतलब होता आवश्यक। आवश्यक क्या है? जैसे एजुकेशन, एजुकेशन तो आदमी आवश्यक नहीं समझता है। रोटी, कपड़ा, मकान, आदमी कहता है यही इसेंशियल नीड्स हैं हमारी। तो उसका मतलब इसेंशियल का मतलब होता आवश्यक। कौन सी वो चीजें हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी के लिए कुछ जैसे कैल्शियम, लोग कहते हैं कैल्शियम की कमी हो गई, उनके हाथ टूट ऐसे गिरे, हाथ टूट गया उनका, दांत टूट गए उनके। तो इसेंशियल कौन से वो तत्व हैं, कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स। आज हम लोग उन पे 1 to 1 चर्चा करेंगे सर, ठीक है। सबसे पहला है एन इसेंशियल एलिमेंट इज दैट एलिमेंट, यानी कोई भी, अभी ये स्टार्टिंग में इतना लिखा हुआ, बाकी मिक्स में ही है, टेंशन मत लीजिए, फिजिक्स टोटल इंग्लिश में चलाएंगे। तो एन इसेंशियल एलिमेंट्स यानी कोई भी आवश्यक एलिमेंट, आवश्यक तत्व इज दैट वो है जो कि क्या करता है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ, जो हमारे जीवन को मेंटेन करने के लिए आवश्यक होता है। अगर वो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी सही से नहीं चल पाएगी। हमारी जीवन को चलाने के लिए आवश्यक होता है सर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। अगर आपको इसे हिंदी में यानी मिक्स में लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, यानी वो एलिमेंट्स जो हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए आवश्यक होते हैं, क्या कहलाते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं। इट्स एब्सेंस, इनकी अगर कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखिए, या डिफिशियंसी मतलब कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डेथ, व्यक्ति मर सकता है, यानी मृत्यु हो सकती है व्यक्ति की, या फिर क्या हो सकता है, मेल फंक्शन, यानी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। यानी इसेंशियल एलिमेंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक हैं। अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमारी मृत्यु हो सकती है, कई बीमारियां हो सकती हैं। तो इस तरीके से इन एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स। 30 एलिमेंट्स यानी टोटल 30 एलिमेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड एज इसेंशियल एलिमेंट्स। 30 एलिमेंट्स को इसेंशियल एलिमेंट्स कहा गया है। कितने टोटल? 30 सर, ठीक है। दीज आर क्लासिफाइड एज बिलो, जिन्हें हम निम्न प्रकार से क्लासिफाई करेंगे भाई, ठीक। देखो कैसे, लो भैया 4 में हम लोगों ने बांट दिया इसे। सबसे पहला हम लोग कहेंगे बल्क एलिमेंट्स। कौन सा? बल्क एलिमेंट्स। बल्क एलिमेंट्स क्या होते हैं बताते हैं सर आपको। सबसे पहले हैं बल्क एलिमेंट्स। बल्क में कौन कौन आते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे के सारे आते हैं बल्क एलिमेंट्स में। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे भी,
और व्हाट्सएप पे भी आपको शेयर कर दी जाएगी जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे, उन लोगों को जो लोग ब्रॉडकास्ट में ऐड हो चुके हैं सर, ठीक है। बाकी लोग टेंशन ना लें, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। दूसरे होते हैं माइक्रो मिनरल्स। कौन से? माइक्रो मिनरल्स। इसमें कौन आ गए? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये सब आते हैं सर। सबको पता है NaCl, सोडियम में NaCl होता है, ठीक, मतलब NaCl में सोडियम होता है। नमक जब हम लोग खाते हैं, सोडियम अगर कमी हो जाए तब भी दिक्कत है। सेंधा नमक होता है, पोटेशियम होता है, उसमें पता होना चाहिए सारी चीजें सर, ठीक है। मैग्नीशियम, जो पत्ते पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उनमें मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैल्शियम हड्डियों वगैरह के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जरूरी नहीं कम, ज्यादा हो जाए तब भी दिक्कत है। जैसे अगर कैल्शियम की कमी है तो हड्डियां चटर पटर बोलेंगी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो गए तो हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी, नहीं लचीले ज्यादा हो जाएंगे, तब भी दिक्कत है। तो एक सर्टेन आपको मात्रा चाहिए होगी सर, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है ट्रेस एलिमेंट्स। अब ट्रेस एलिमेंट्स में कौन आ गया? आयरन आ गया, जिंक आ गया, कॉपर आ गया। लोग कहते हैं आयरन की कमी हो गई है, ठीक है। ये सारी चीजें जरूरत है सर, ठीक है। और ये केवल और केवल हम लोगों के लिए नहीं, लेकिन पेड़ पौधों के लिए, मतलब पूरे जीव जंतुओं सबकी बात करी जा रही है। उसके बाद अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। उसमें क्या होना है? फ्लोरीन, आयोडीन, सिलेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरॉन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, क्रोमियम, कैडमियम, टिन, लेड, लिथियम, ये सारे के सारे होते हैं सर, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 30 एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम लोगों ने 4 ब्लॉक्स में बांट दिया है सर, ठीक है। कौन कौन से? बल्क एलिमेंट्स, माइक्रो मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स और अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स, ठीक है भाई। आप आराम से आज से ही फेयर कॉपी बना लें। हम पूरी कोशिश करेंगे एक हफ्ते में 4 से 5 वीडियो डिलीवर करने की, दोनों क्लासेस की, फिजिक्स की 4 और केमिस्ट्री की भी 4, ठीक है सर। बस अब एक हफ्ते में अगर 4 से 5 वीडियो आती हैं तो मान के चलिए एक पेपर हम लोग आराम से 15-20 दिन के अंदर लपेट देंगे। क्यों? बड़े बड़े क्लासेस लेके आएंगे, एक टॉपिक शुरू और फिर वो खत्म होके जाएगा। अब आज ये एलिमेंट्स समेट जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग सर, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग बात चलेंगे। क्राइटेरिया क्या है फॉर एन एसेंशियल एलिमेंट्स, यानी क्राइटेरिया का मतलब ऐसी क्या कंडीशन, तुम्हारी शर्तें क्या हैं कि आप एसेंशियल में फिट हो जाओगे। तो शर्तें ये हैं, और मजे की बात ये है आपको उन्हीं शर्तों को फॉलो करना है कि आप जिंदगी में लोगों के लिए एसेंशियल हो जाएं, आपके बिना काम ही ना चले, तभी तो मजा आएगा। तो क्राइटेरिया फॉर एन एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है क्राइटेरिया? इट्स डिफिशियंसी इन बॉडी प्रोड्यूसर डिसऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन। बायोलॉजिकल फंक्शन यानी सरल भाषा में आपका जो तंत्रिका तंत्र है, आपका जो शारीरिक फंक्शन है वो बिगड़ जाएगा सर, ठीक है। अभी हमने आपको बताया किसी भी चीज की कमी बॉडी में होगी तो क्या होगा? बिगड़ जाएगा। और बॉडी में ही नहीं, बॉडी के अंदर जैसे भ्रूण बनता है, बच्चा बनता है सर, ठीक है, आपने देखा होगा। तो उस बच्चे को भी पूरे पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वही उसका काम कौन? भ्रूण पोष करता है। भ्रूण पोष का काम क्या होता है? कितना पहुंचना चाहिए, कौन सी विषैले पदार्थ नहीं पहुंचना चाहिए, सारी चीजें प्रोवाइड करता है। यानी बच्चा पैदा होने से पहले जो भ्रूण बनता है वहां से हम लोगों की आखिरी सांस तक ये सब चाहिए ही चाहिए होते हैं सर, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको ये बायोलॉजिकल फंक्शंस को बिगाड़ देंगे सर, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, दूसरा क्या है? रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स वेरीज फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम, यानी अलग अलग सिस्टम के लिए, अलग अलग प्राणियों के लिए, अलग अलग पौधों के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स का जो मतलब जो क्राइटेरिया है वो वेरी कर सकता है यार। सबके लिए एक साथ थोड़ी होगा कि मान लिया अगर पेड़ पौधों को मैग्नीशियम चाहिए तो हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को कैल्शियम चाहिए, हम लोगों को सोडियम चाहिए, ठीक है। पेड़ पौधों को मान लिया क्लोरोफिल चाहिए। अब हम लोग बाल थोड़ी हरे करके घूमेंगे, बोले 2 मिनट धूप में टहल लिए खाना बन गया, नहीं। हम लोगों को क्लोरोफिल नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए हीमोग्लोबिन चाहिए सर। ये चीजें हैं सर, अलग अलग हैं सर, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं सर, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले भैया अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स, पीडीएफ आपको इसकी मिल ही जाएगी, तो आप आराम से नोट करेंगे। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताएंगे सर, ठीक है। बाकी जो लोग यहीं पे पढ़ते थे उनके टेस्ट की भी हम व्यवस्था करेंगे, जब वो यहाँ पे टेस्ट देने आए, कुछ समझ में ना आए तो वो आके पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स कोबाल्ट में नंबर 1। अब देखिए इन सब के बारे में आपको खुद ही पढ़ना, हम आपको पढ़ पढ़ के सुना देंगे, बात वही है, लेकिन आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए और पेपर में ये आते हैं। अगर आपके पास अनसॉल्व्ड पेपर है तो ठीक है, नहीं है तो एक अनसॉल्व्ड पेपर खरीदें और देखें कि ये पहला क्वेश्चन ही जो हम करा रहे हैं ये पेपर में लॉन्ग में आता है सर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। आइए सर, सबसे पहले अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स यानी कोबाल्ट क्या होता है? ये विभिन्न एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। सबको पता है हमारी बॉडी के अंदर कई एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, कई हार्मोन्स होते हैं जिनका काम शरीर में कई क्रियाओं को करवाना होता है। एंजाइम्स ही एक्टिवेट नहीं होंगे तो क्रियाएं कैसे होंगी? हमें हंसी आती है, हम रोते हैं, ठीक, हम इमोशनल होते हैं, कहीं ना कहीं एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये सब ही तो काम करते हैं। किसी को देख के हमें कुछ कुछ होता है, क्या है? ये सब हार्मोन्स हैं सर, ठीक है, एंजाइम्स हैं।
तो ये विभिन्न एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ये विटामिन B12 का मुख्य अवयव होता है। सॉइल में CO की कमी के कारण ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं जो चरने वाले जंतु होते हैं, यानी अगर इसकी कमी हो जाए कोबाल्ट की काय में, जो चरने वाले जानवर हैं, मिट्टी में कमी हो तो उनका स्वास्थ्य कुप्रभावित हो जाता है। तो जो चरने वाले जानवर हैं उनके शरीर में ये पहुंचेगी नहीं, तो फिर क्या होता है, उन्हें दिक्कत हो जाती है। ठीक भाई, तो इस तरीके से ये कोबाल्ट के काफी रोल है। B12 विटामिन है, सबको पता है। विटामिन B क्या, त्वचा संबंधी, जैसे B से क्या होता है, विटामिन B से जैसे कीलोसिस हो गया, मुआ हो गया, ठीक है, उसके बाद बेरी हो गए, ठीक, एनीमिया हो गया, ये सब क्या है, सब विटामिन B की कमी से होते हैं। ये उसका मेन सोर्स है यार विटामिन B12 का। तो ये चीजें हैं सर, ठीक है। सेलेनियम क्या होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम्स को फ्री रेडिकल्स, ठीक है, इस तरीके की चीज तथा स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो स्ट्रेस मतलब तनाव होता है, सबको ये बात पता होनी चाहिए, तनाव से मुक्त करता है। एनिमल्स में सेलेनियम की कमी के कारण व्हाइट मसल्स डिजीज हो जाती है, जबकि ह्यूमन बीइंग्स में इसकी कमी से क्या होता है, अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं सर, ठीक है, जिसमें हार्ट टिश्यू, ठीक, अब हम दिल से रिलेटेड, हार्ट मतलब समझते हैं, टिश्यू मतलब ऊतक होते हैं, तो दिल से रिलेटेड, ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं। सोर्स क्या, सी फूड, मीट एंड अनियन है, ठीक है। सी फूड का मतलब समुद्री खाना, मछली वगैरह खा रहे हैं या समुद्र में जो चीजें पाई जाती, समुद्री शैवाल वगैरह अगर खाने लायक हैं तो ठीक है सर। उसके बाद मीट आप खाइए, साथ ही साथ में क्या आप अनियन यानी प्याज वगैरह खाइए, तो आपको सेलेनियम मिल जाता है। हार्ट संबंधी रिलेटेड दिक्कतें करता है, प्लस व्हाइट मसल डिसीज हो जाती है किसमें, जानवरों में, ठीक है। तो यानी ये जो आज का अपना वीडियो है, इस वीडियो में आपको जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इन सब के बारे में पढ़ना है। इसकी PDF आपको मिल रही है, ठीक है, टेलीग्राम पे आप जाइएगा, B.Decadian BSc सर्च कर लीजिएगा और आपको आसानी से PDF मिल जाएगी। मॉलिब्डेनम सारे ऐसे ही चलेंगे। ये विभिन्न एंजाइम्स का मुख्य अवयव है, ठीक है। प्रकृति में इसका प्रयोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है। आपने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जब आप 9th क्लास में होंगे तो आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा, नाइट्रोजन चक्र पढ़ा है सर। नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, तो वो सब किसकी वजह से होता है, इसी की वजह से होता है सर, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, मॉलिब्डेनम और भी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, नाइट्रेट रिडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, सारी चीजें आप पढ़ेंगे बैठ के। ये पर्याप्त टॉक्सिक भी होता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, मॉलिब्डेनम की अधिक, ठीक है, गॉट मतलब क्या होता है, गठिया बोलते हैं इसे, तो अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या गठिया की समस्या हो जाती है, तो ये चीजें हैं सर, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम क्या है, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ग्लूकोज किस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है, किस तरीके की चीजें हैं उनमें इन्वॉल्व होता है। ये क्रोमियम थर्ड और इंसुलिन दोनों मिलकर ब्लड में ग्लूकोज के सही लेवल को मेंटेन करते हैं। तो ग्लूकोज भी चाहिए, मतलब क्या नाम, इंसुलिन चाहिए। आपने देखा होगा जिनमें जो है इंसुलिन की कमी हो जाती है उन्हें क्या हो जाता है, इंसुलिन की कमी से हो जाता है, कौन सा रोग होता है यार, डायबिटीज, मधुमेह रोग हो जाता है। ये लोग मिलके कंट्रोल करते हैं सर, ठीक है। उसके बाद मैग्नीज आपको मिलेगा। मैग्नीज क्या करेगा, ये नर्वस सिस्टम एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं। नाइट्रोजन बेस्ड को यूरिया में चेंज करेगा। मिट्टी में इसकी डिफिशियंसी से प्लांट ग्रोथ रुक जाएगी, अभी हमने आपको बताया। पौधों को मैग्नीशियम की बहुत आवश्यकता होती है। तो जरूरी नहीं हमने यहाँ पे 5-5, 6-6 मैमल्स में जो है इनफर्टिलिटी, यानी आप पूरी तरीके से जो स्तनधारी जंतु, मनुष्य भी उसी में आता है, तो फिर पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती है सर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और जरूरी नहीं इतना ही लिखें आप, हर एलिमेंट के बारे में 2, 3, 4, 5 चीजें आपको सिर्फ पता कर लेनी है भाई, ठीक है। निकेल हो गया, निकेल में क्या होता है, यूरियस एंजाइम के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से चूहों में और चूजों में लीवर की संबंधी बीमारियां हो जाती हैं सर, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगे। जो कौन कौन है, चूहे हैं, चूजे हैं, जो नहीं छोटे छोटे जंतु हैं, उन सब में जो है दिक्कतें हो जाती हैं भाई, ठीक है। प्लस मैमल्स में कैंसर उत्पन्न हो जाता है। आप देखिए बड़ी बात है ये, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक चिक्स में क्या होता है, आर्सेनिक की कमी से चिक्स की ग्रोथ रुक जाती है। यदि ये स्लाइड लार्ज क्वांटिटी में हो तो एनिमल्स और प्लांट के लिए विषैला हो जाता है। तो कमी भी दिक्कत है और ज्यादा हो जाए तब भी समस्या है भाई, ठीक है। कैडमियम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसका कोई महत्वपूर्ण यूज नहीं है, ये सभी ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक ही होता है, ठीक है। मैमल्स में सीडी रेनल, बहुत सा रेनल फेलियर है, हाइपरटेंशन है, एनीमिया है, डिसऑर्डर ऑफ बोन मैरो है, ये जितनी भी चीज, यानी ये फायदेमंद नहीं है बल्कि कैडमियम नुकसानदायक ही है सर, ठीक है, मैमल्स के लिए। मरकरी हो गया, मरकरी भी टॉक्सिक है, ठीक है। ये सारी टॉक्सिक सब्सटेंस है। अब यहाँ देखिए Hg वेपर्स क्या होता है, लंग्स के द्वारा अवशोषित हो जाती है तथा ब्लड में घुलकर ब्रेन तक पहुंच जाती है, नर्वस सिस्टम को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। तो कुछ हैं जो नुकसान भी कर रहे हैं। आयोडीन तो बहुत फायदेमंद है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, सबको पता है, घेंगा रोग हो जाता है, तो थायराइड ग्रंथि फूल जाती है ये वाली, ठीक। तो थायराइड हार्मोन का मुख्य अवयव है, उसे कंट्रोल रखता है ये सर, ठीक है। फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन भी बोन्स और टीथ,
ठीक है, मतलब हड्डियां हैं, दांत हैं, इन सबको क्या, इन सबका ख्याल रखता है भाई, ठीक है। पर इनकी अल्प मात्रा अगर होती है तो दांत का टूटना रोकती है, दांत ज्यादा हो जाए तो बीमारी हो जाती है, हाथ में हड्डियां जो सब टेढ़े हो जाते हैं सर, ठीक है। लेड हो गया। अब लेड का क्या काम है? लेड का काम देखिए यहां पे लिखा हुआ है जिसमें टेट्रा एथिल लेड, पेट्रोल में मिलाया जाता है। टेट्रा एथिल लेड जो क्या करता है, अपस्फोटन को कम करता है। अपस्फोटन एक तरीके से कह सकते हैं पेट्रोल के नहीं ज्यादा खर्च होने से रोकता है। अगर मोटरसाइकिल में पड़ेगा तो मोटरसाइकिल में ऐसे क्या पता है पेट्रोल ज्यादा खर्च हो रहा है, तो अगर उसमें टेल मिला हुआ है तो वह अपस्फोटन को रोकेगा और फिर क्या होगा, आपके जो गाड़ी है अच्छा एवरेज देगी। इस तरीके की कई सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कंबशन के साथ वायु में लेड होता है। लेड एक टॉक्सिक एलिमेंट, ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके कारण लॉस ऑफ एपेटाइट है, एनीमिया है, किडनी वेल फंक्शन है, नर्वस डिसऑर्डर है, ब्रेन डैमेज है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं सर, ठीक है। तो इस तरीके से लेड भी काम करता है। उसके बाद फास्फोरस, ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। फास्फोरस सबको पता है सर, ठीक है। एटीपी के रूप में संचित होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सबको आपने पढ़ा होगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और कोशिका में जो ऊर्जा होती है किसके रूप में संचित होती है, एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उस फास्फेट में क्या, फास्फोरस का ही तो है फास्फेट सर, ठीक है। तो फास्फोरस बोन्स में एपेटाइट के रूप में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके की चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स थे उन इसेंशियल में जो अपने काम के थे वो आज हम लोगों ने कवर किए सर, ठीक है। आपसे पूछेगा कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनका क्राइटेरिया बताइए और उनसे रिलेटेड जो अपने काम के कुछ अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बताइए। तो ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज अपना पहला क्लास है केमिस्ट्री का। जो बच्चे बीएससी फाइनल ईयर में हैं, जो लोग बेचारे परेशान हैं, गरीब हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर करिए। टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए BDKDN BSc, वहां पर आपको सारे के सारे क्लासेस डेली मिला करेंगे। जल्द से जल्द सारी चीजें कराने की कोशिश रहेगी और बाद में इंपॉर्टेंट जो लोग यहीं रहते हैं उनके कुछ टेस्ट, इस तरीके की चीजें भी करने की कोशिश रहेगी सर, ठीक है। जो दिक्कतें यहाँ ऑफलाइन में सेकेंड ईयर में लोग पढ़ रहे थे, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, जो भी लोग जुड़े हैं और जो भी लोग देख रहे हैं सर, ठीक है। विपिन जी आए थे, ठीक है। विपिन के बाद बात करते हैं तो कशिश थी, पलक थी, पूर्णिमा थी, अदिति थी, कई बच्चे थे सर, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी मैसेज किया था और जो लोग भी जुड़े थे सर, ठीक है। उसके अलावा भी कई लोग थे, लगभग ज्यादा नहीं लेकिन हाँ 20-25 लोग थे जिन लोगों का यहाँ पर एक ब्रॉडकास्ट बनाया गया। कोई बात नहीं, जो लोग नहीं भी ब्रॉडकास्ट में आए कोई टेंशन नहीं है, आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए BDKDN BSc। इनकी PDF भी वहीं पर आपको मिलती रहेंगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।